वेलकम बैक बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकेंड का 7 चैप्टर जो कि है आपका जग्स एंड मग्स। सो बच्चों बात ये है, ये चैप्टर थोड़ा प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसका मतलब ये कि इस चैप्टर में क्या होगा, आपके आंसर्स और मेरे आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि बच्चों देखो, इस चैप्टर में हम ग्लास का यूज करने वाले हैं, कप का यूज करने वाले हैं। सो आपके घर में जो कप होगा वो मेरे कप से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है बच्चों, इस चैप्टर में आपके आंसर्स और मेरे आंसर अलग अलग हो सकते हैं। इनफैक्ट आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से काफी लोगों के आंसर अलग अलग हो सकते हैं। सो बच्चों इसमें कोई भी ये बात नहीं है कि आपका आंसर सही है मेरा आंसर गलत है। ये बड़ा प्रैक्टिकल चैप्टर है। ये करके जो ये चैप्टर में जो हम चीजें करते हैं उसके बाद जो आंसर्स निकलते हैं वो हमारे प्रैक्टिकल के बेस पे निकलते हैं। ओके बच्चों, तो आपको समझ आएगा धीरे धीरे। तो अभी मैंने आपको बस ब्रीफिंग दे दी कि चैप्टर में होने क्या वाला है। तो चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों अगर हम चैप्टर में आगे बढ़े, अगर मैं इसको रेस कर दूं तो चैप्टर का नाम है जग्स एंड मग्स। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बच्चों। सो पहली चीज बच्चों इसमें आती है, मेक एंड एंजॉय लेमन ड्रिंक। बनाओ और एंजॉय करो लेमन ड्रिंक। सो बच्चों आपने अपने घर में लेमन ड्रिंक जरूर पी होगी। इसको हम नींबू पानी बोलते हैं। सो बच्चों नींबू पानी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, हाफ अ लेमन चाहिए होता है, आधा लेमन चाहिए होता है, अ पिंच ऑफ सॉल्ट चाहिए होता है, मतलब चुटकी भर नमक चाहिए होता है। फिर चाहिए होता है 1 स्पून ऑफ शुगर, मतलब 1 चम्मच चीनी चाहिए होती है। फिर आपको चाहिए होता है 1 गिलास पानी, 1 ग्लास ऑफ वाटर। सो अगर आपके पास बच्चों ये है तो आप क्या बना दोगे, नींबू पानी बना दोगे, लेमन ड्रिंक बना दोगे। सो बच्चों ये चैप्टर करने वक्त आपको अच्छा कब लगेगा, अगर आप ये हाफ अ लेमन, पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 स्पून ऑफ शुगर या 1 ग्लास ऑफ वाटर अपने साथ रखो और नींबू पानी बनाओ। तो आपको जरूरी नहीं है अभी बनाना, आप बाद में भी बना सकते हो। अभी हम देखते हैं चैप्टर को, आप बाद में आराम से बना लेना। सो अगर हम नीचे करें इसको, हाँ अब नीचे कर लिया हमने इसको। अब यहाँ बोला है, यहाँ पे क्या बात कर रहा है बच्चों, यहाँ पे ना एक स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, उसने उसने ये नींबू पानी जैसे बनता है हमें सिखाया है कि नींबू पानी कैसे बनाते हैं। सो उसने क्या किया बच्चों, 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर क्या डाला, हाफ अ लेमन डाला, आधा नींबू डाला। फिर उसने क्या किया, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दिया, और क्या डाला फिर बच्चों, 1 स्पून ऑफ शुगर, 1 चम्मच चीनी डाल दी पानी के अंदर। फिर क्या किया बच्चों, उसने एक चम्मच से इसे स्टिर कर लिया, इसे मिला लिया। तो मिलाने के बाद क्या होगा बच्चों, ये आपकी चीनी और जो आपके नमक है इस पानी में घुल जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। तो आपका नींबू पानी बन गया। तो आपका नींबू पानी कैसे बना बच्चों, आपका नींबू पानी ऐसे बना कि हमने एक पानी का गिलास लिया, उसमें आधा नींबू डाला, हमने आधा कटा हुआ नींबू डाला, और उसमें हमने डाल दिया 1 चम्मच चीनी और चुटकी भर नमक, और फिर हमने उसको मिला लिया। तो आपका नींबू पानी यहाँ पे बन गया। सो बच्चों आपको समझ आ गया नींबू पानी कैसे बनता है। अब इसी के बेस पे हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों। देखो अब क्वेश्चन देखिए, अगर हम बोला है हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम हाफ अ लेमन। हमसे अब ये बोला बच्चों कि आपके पास आधा कटा हुआ नींबू है, ठीक है। सो उस आधे कटे हुए नींबू या लेमन, आधे कटे हुए लेमन से आप कितना लेमन जूस निकाल सकते हो। सो बच्चों ये आपका लेमन जो है, जब आप इसको स्क्वीज करते हो तो क्या होता है बच्चों, इसमें से कुछ जूस निकलता है, उसको हम बोलते हैं लेमन जूस। सो बच्चों जो ये निकलता है ना, कॉमनली जो ये निकलता है वो निकलता है आपका 6 to 7 ड्रॉप्स। ओके बच्चों, अगर आपको आप एक घर में करके देखना, आधा कटा हुआ नींबू लेना और उसको निचोड़ना। जब उसे निचोड़ोगे बच्चों तो उसमें लेमन जूस जो निकलेगा वो लगभग 6 to 7 ड्रॉप्स निकलता है। अब किसी का छोटा लेमन भी हो सकता है और किसी का बड़ा लेमन भी हो सकता है। तो छोटे वाले का जो हाफ होगा उसमें से कम ड्रॉप्स निकलेंगे, और जो बड़ा लेमन होगा उसका जो हाफ होगा उसमें से ज्यादा लेमन ड्रॉप्स निकलेंगे एज कम्पेयर टू दैट छोटा वाला का कटा हुआ हाफ वाला लेमन, राइट। सो इसलिए बच्चों आपके आंसर अलग अलग भी हो सकते हैं। मैंने क्या बोला, कुछ समझाता हूँ। जैसे मान लो ये छोटा लेमन है और ये बड़ा लेमन है, तो छोटे लेमन का हम आधा काटेंगे तो जो लेमन निकलेगा वो छोटा निकलेगा, और जब हम बड़े वाले लेमन को काटेंगे आधा तो जो लेमन निकलेगा वो इसका बड़ा होगा। सो इसमें से और इसमें से ज्यादा जूस जो निकलेगा वो इसमें से निकलेगा। सो जिसके पास बड़ा लेमन होगा वो बोलेगा कि मेरे लेमन ड्रॉप्स जो निकल रहे हैं वो 10 to 12 निकल रहे हैं शायद, और जो छोटा वाला होगा वो तो बोलेगा कि यार मेरे तो सिर्फ 6 to 7 ड्रॉप्स निकल रहे हैं। सो बच्चों आंसर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे ये नहीं कि आंसर मेरा गलत हो गया उसका सही हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, आपको कर करके पता लगेगा चैप्टर में, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आ गया, हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम अ फुल लेमन।
आपको कितने ड्रॉप्स लेमन जूस के मिलते हैं एक फुल लेमन से। सो बच्चों देखो, अगर हमें हाफ से, इस हाफ से हमें मिल रहे हैं 6 to 7 ड्रॉप्स, सो हमें फुल से कितना मिलेगा, मतलब अगर इसको ये फुल होता, ये अभी हाफ है, अगर ये फुल होता तो कितने मिलते। सो बच्चों जो हाफ से मिल रहा है ना उसका डबल तो मिलेगा। अगर हाफ से 6 to 7 ड्रॉप्स मिल रहे हैं तो बड़े से कितना मिलेगा, 12 to 14 ड्रॉप्स। मैंने क्या किया, मैंने जस्ट डबल कर दिया। 6 का डबल कैसे करते हैं बच्चों, 6 + 6 12। 7 का डबल कितना होगा बच्चों, 7 + 7 14। तो मैंने बोल दिया 12 to 14 ड्रॉप्स। आधे से ये निकल रहा है तो जो अगला हाफ पार्ट होगा बच्चों उसमें से भी 6 निकलेंगे और वो कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, फुल लेमन बनाते हैं, है ना बच्चों। तो मैंने यहाँ बोल दिया 12 to 14 ड्रॉप्स। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े, अब इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, इसको मिटाने के बाद, वेट अ सेक बच्चों, अब मैं इसको नीचे कर रहा हूँ। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, इसको भी मुझे इरेज करना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम अ फुल लेमन। आपको कितने ड्रॉप्स लेमन जूस के मिलेंगे एक फुल लेमन से। सो बच्चों ये वही वाली बात हो गई, है ना बच्चों। कितने मिलेंगे आपको, आपको मिलेंगे लगभग यहाँ पे कितने मिल रहे थे आपको, हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। नहीं बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना अभी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका आंसर 12 to 14 ड्रॉप्स था, है ना बच्चों। क्योंकि इसका आंसर क्या है, तो ऊपर वाले का आंसर था 6 to 7 ड्रॉप्स। सो ये तो हम कर चुके हैं। मैं दोबारा से उस क्वेश्चन करने जा रहा था, सॉरी बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस फिल 1 स्पून। कितने ड्रॉप्स लेमन जूस के एक स्पून को भरते हैं। सो बच्चों एक लेमन, आपका जो एक लेमन है उस लेमन, एक आपका जो बेसिकली क्वेश्चन बोल रहे हैं, हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस फिल 1 स्पून। आप आपको कितने लेमन जूस की ड्रॉप्स लगेंगी एक स्पून भरने में। सो में जो लेमन ड्रॉप्स की नीड होगी एक स्पून को भरने में, वो करीब करीब बच्चों आपकी 10 to 12 ड्रॉप्स होती हैं। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास बच्चों 10 to 12 ड्रॉप्स लेमन जूस की हैं तो आप इस स्पून को क्या कर दोगे बच्चों, आप इस स्पून का जो ये वाला पार्ट है उसको क्या कर दोगे, क्योंकि इसी में कंटेंट आता है, तो आप क्या करोगे, इसको भर दोगे। अगर आपके पास 10 to 12 ड्रॉप्स लेमन की जूस की हैं सो आप इसको भर सकते हो, इस स्पून को आप भर सकते हो। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है बच्चों, एंजॉय योर लेमन ड्रिंक। ओके, अपना लेमन ड्रिंक को क्या करो बच्चों, एंजॉय करो, नींबू पानी को एंजॉय करो। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो अगर हम आगे बढ़े, एक सेकेंड बच्चों, बस इसको नीचे कर रहा हूँ। हाँ, अब बच्चों यहाँ पे हमसे बोला गया है फॉर मेकिंग 6 ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक। अगर हमको 6 ग्लास बनाने हैं लेमन ड्रिंक के, तो चलो 6 ग्लास लेमन ड्रिंक के, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ग्लास हो गए लेमन ड्रिंक के। हमें कितने लेमन्स की नीड होगी ये हमको बोला गया है यहाँ पे। सो बच्चों देखो, हमको 1 ग्लास बनाने के लिए तो हाफ लेमन लगा, है ना बच्चों। तो 1 ग्लास हमें जूस बनाने के लिए, लेमन जूस बनाने के लिए कितने लेमन की नीड पड़ रही है, हाफ लेमन की नीड पड़ रही है। हम ऊपर देख चुके थे बच्चों, इस पहले पार्ट में दिखाता हूँ मैं आपको। अगर हम ऊपर चलें तो देखो बच्चों, हमें 1 ग्लास लेमन ड्रिंक बनाने के लिए आधे लेमन की जरूरत पड़ रही थी, है ना बच्चों, ये देख लिया आपने। अब हम नीचे चलते हैं अपने पार्ट पे, क्वेश्चन वाले पार्ट पे। हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये रहा। सो बच्चों देखो, हमें 1 ग्लास बनाने के लिए तो हाफ लेमन की रिक्वायर हो रही थी, तो 2 ग्लास बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, एक फुल लेमन की नीड पड़ेगी ना बच्चों, एक फुल लेमन की नीड पड़ेगी। सो हमने इसको ऐसे ना अलग अलग कर दिया, 2 2 ग्लास को हमने अलग अलग कर दिया। सो एक एक जो पूरा कंटेनर है, एक पूरा जो लेमन है, उसे बनाने के लिए हमें 2 ग्लास आराम से बन जाएंगे। मैं आपको ढंग से बताता हूँ बच्चों, ढंग से, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे ना ढंग से बन नहीं पा रहा, आपको ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ, वेट। देखो बच्चों, अब ध्यान सुनना बच्चों, देखो हमें बनाने 6 ग्लासेस, 1 2 3 4 5 6, हमें बनाने 6 ग्लासेस। सो बच्चों देखो, 1 ग्लास बनाने के लिए हमें लग रहा है हाफ लेमन, है ना बच्चों। तो वो हाफ लेमन हमें यहाँ भी यूज़ होगा,
यहाँ भी यूज़ होगा, यहाँ भी यूज़ होगा, यहाँ भी यूज़ होगा और यहाँ भी यूज़ होगा। सो एक हाफ लेमन से ये एक गिलास बन जाएगा, हाफ लेमन से अगला गिलास बन जाएगा, थर्ड हाफ लेमन से अगला गिलास बन जाएगा, फोर्थ हाफ लेमन से अगला गिलास बन जाएगा, फिफ्थ हाफ लेमन से अगला गिलास बन जाएगा, और सिक्स हाफ लेमन से अगला गिलास बन जाएगा। तो मैं जो कितनी पड़ेंगी, सिक्स हाफ लेमन्स की, राइट बच्चों, हमें सिक्स हाफ लेमन्स की नीड होगी। बट हमें यहाँ बोल रहा है हाउ मेनी लेमन्स विल यू नीड, हमें कितने लेमन्स की नीड होगी। यहाँ पे हमें हाफ लेमन नहीं बोल रहा, यहाँ हमें बोल रहा है पूरे लेमन की कितनी नीड होगी। सो बच्चों हमें पता है कि एक पूरे लेमन को अगर हम काटेंगे तो उसमें से दो हाफ लेमन निकल जाएंगे। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो हाफ लेमन को क्लबिंग कर देते हैं। सो हमने इनको ग्रुप बना दिया, इनका भी ग्रुप बना दिया और इनका भी ग्रुप बना दिया। सो अभी कितने हो गए, ये हो गया हमारे पास 1, ये हमारे पास हो गया 2 और ये हमारे पास हो गए 3। सो हमें 3 फुल लेमन्स की नीड होगी बच्चों 6 ग्लासेस बनाने के लिए। सो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमारा आंसर होगा 3 लेमन्स। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो मैं अगर इसको इरेज करूं, एक मिनट, इसको इरेज करता हूँ। हाँ ये इरेज हो गया। अब बच्चों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मैनी स्पून्स ऑफ शुगर विल यू टेक, आप कितने स्पून शुगर की लोगे 6 ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक बनाने के लिए। सो बच्चों इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर तो बहुत सिंपल है। अगर हम ऊपर चले और देखें, हमें एक गिलास बनाने के लिए, अगर मैं इसको रेस करूँ 3 लेमन्स को, एक गिलास बनाने के लिए लेमन जूस, लेमन ड्रिंक, हमें कितने स्पून की जरूरत पड़ी थी शुगर की, एक। सो अगर मैं 6 ग्लासेस बनाने होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो हमें कितने स्पून ऑफ शुगर चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा 6 स्पून ऑफ शुगर, 6 स्पून ऑफ शुगर। क्योंकि एक गिलास बनाने के लिए तो एक स्पून ऑफ शुगर, फिर अगला गिलास बनाने के लिए एक और स्पून ऑफ शुगर, फिर अगला गिलास बनाने के लिए एक और स्पून ऑफ शुगर। तो ऐसे हमें कितने शुगर चम्मच चीनी चाहिए होगी 6 ग्लास को बनाने के लिए, तो हमें चाहिए होंगी 6 स्पून ऑफ शुगर्स। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उसका आंसर जो होगा हम लिखेंगे वहाँ पे भी आंसर, इस सीरीज को बड़ा करता हूँ यहाँ पे। हाँ अब ठीक है। सो अब हम आंसर लिखते हैं वहाँ पे, आंसर हमारा होगा 6 स्पून ऑफ शुगर। मैं नीचे करता हूँ इसको। हाँ, सो हाउ मैनी स्पून्स ऑफ शुगर विल यू टेक, तो यहाँ पे आंसर होगा बच्चों 6 स्पून्स। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सो यहाँ पर नेक्स्ट चीज आती है बच्चों, लेमन ड्रिंक स्टॉल एट अ विलेज फेयर। सो बच्चों फेयर का मतलब होता है मेला। ओके बच्चों, फेयर का मतलब होता है मेला, आपने मेले देखे होंगे, तो फेयर का मतलब मेला ही होता है, ठीक है। सो लेमन ड्रिंक का स्टॉल लगाया गया है विलेज के मेले में, मतलब गांव के मेले में लेमन ड्रिंक का, नींबू के पानी का स्टॉल लगाया हुआ है। सो स्टोरी पढ़ते हैं। देयर इज अ फेयर इन चेत्राज विलेज। तो चेत्रा का गांव है, वहाँ पे एक मेला लगा है। चेत्रा, नाजिम एंड अनीश wants to put up a stall to sell lemon drink। So, बच्चों ये आपकी है चेत्रा, ये है आपके अनीश और ये है आपके नाजिम। इन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, एक स्टॉल लगाते हैं, एक ठेला लगाते हैं नींबू पानी का, ठीक है बच्चों, लेमन ड्रिंक का लगाते हैं इस मेले में। दे मेक अ बकेट फुल ऑफ लेमन ड्रिंक। अब उन्होंने क्या किया, एक बकेट, ये जो बकेट दिख रही है बच्चों आपको, उन्होंने इस बकेट में लेमन ड्रिंक बनाया, मतलब इस पूरे बकेट तक लेमन ड्रिंक बनाया, ठीक है, नींबू पानी बनाया और उस बकेट को भर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे यूज 2 डिफरेंट साइज ऑफ ग्लासेस। अब इस नींबू पानी को बेचने के लिए वो दो डिफरेंट साइज के ग्लासेस का यूज कर रहे हैं। एक तो ये वाला साइज है और एक ये वाला साइज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आता है अनीश गॉट अ जग। अनीश एक जग लाया, ये वाला। डू यू थिंक इट इज इजियर टू पोर इनटू अ ग्लास फ्रॉम अ जग देन अ बकेट, ये क्वेश्चन है हमारे। बट इस क्वेश्चन से पहले बच्चों हम एक स्टोरी देखते हैं, इनकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, स्टोरी इनकी अभी है ये रही। सो यहाँ पे चेत्रा बोलती है वी विल सेल 1 स्मॉल ग्लास फॉर ₹5। हम इस छोटे वाले गिलास में नींबू पानी भर के ₹5 का बेचेंगे। तो फिर ये कहता है लेट अस सेल 1 बिग ग्लास ऑफ ₹4.10।
सो हम ये बड़ा वाला ग्लास जो है ना उसे 10 रुपये में बेचेंगे नींबू पानी भर के। और फिर नाजिम कहता है ओके। तो यहाँ पे इन्होंने एक स्टॉल लगा दिया बच्चों, आपको स्टॉल दिख रहा होगा, इसमें लिखा है लेमन ड्रिंक, ठंडा ठंडा कूल कूल। ओके, अब हम क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सो हमें बस ये याद रखना है कि छोटा ग्लास जो ये बेच रहे हैं बच्चों वो 5 रुपीज़ का बेच रहे हैं, और जो बड़ा ग्लास लेमन ड्रिंक का है वो बेच रहे हैं 10 रुपीज़ में। ओके, हमें समझ आ गया इतना कुछ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ बच्चों, अनीश गॉट अ जग, अनीश एक जग ले आया। ओके, अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू थिंक इट इज इजियर टू pour इनटू अ ग्लास फ्रॉम अ जग देन अ बकेट। हमसे बोल रहे हैं कि इस ग्लास में जूस भरने के लिए सबसे इजी क्या होगा, कि हम एक जग से भरें या फिर एक बकेट से भरें। सो बच्चों देखो, बकेट जो होती है भारी होती है राइट, और जग क्या होता है हल्का होता है। सो अगर आप बच्चों देखो, आपके घर में ग्लास हो खाली सा, आपके पास नहाने की बाल्टी होती है, और आपके पास क्या होता है एक जग होता है। सो आप अगर बाल्टी से भरने जाओगे इस ग्लास को तो बहुत भारी होगा बच्चों, ये आपका जो जूस है वो वेस्ट हो जाएगा, आपका जो पानी है वो वेस्ट हो जाएगा। बट जग में क्या होगा, जग में वेस्ट नहीं होगा और जग हल्का भी होता है। सो जो इजी तरीका है इस ग्लास को भरने का वो है जग। सो हम क्या बोलेंगे बच्चों, हमसे बोला गया कि आपको लगता है कि ग्लास में जूस भरने के लिए एक जग इजियर मेथड होगा बकेट से, तो हम बोलेंगे यस, जग से इस ग्लास को भरना इजी है एज कंपेयर टू दिस बकेट। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों ये आता है, नजीम नजीम फाउंड दैट 2 big glasses fill the जग। नजीम ने ये पाया कि दो बड़े ग्लासेस इस जग को भरते हैं, मतलब ये जग जो पूरा भरता है उसके लिए हमें चाहिए होते हैं 2 बड़े ग्लासेस। अच्छा, शबनम वॉन्ट्स टू बाय 1 जग फुल ऑफ लेमन ड्रिंक। अब शबनम जो है उसे एक पूरा जग खरीदना है लेमन ड्रिंक का, तो उसे कितने रुपए पे करने होंगे। सो बच्चों इस पूरे जग को भरने के लिए हमें 2 बिग ग्लासेस की नीड होती है ना, और एक ग्लास कितने का बच्चों 10 रुपीज का, अगला ग्लास कितने का बच्चों 10 रुपीज का। बच्चों जो ये होता है ना, ये रुपीज का सिंबल होता है, ठीक है। सो 10 रुपीज प्लस 10 रुपीज कितना हो गया बच्चों 20 रुपीज, है ना बच्चों। तो 20 रुपीज की नीड होगी बच्चों ये पूरा जग खरीदने में, क्योंकि इसमें 2 ग्लास, इस जग को भरने में 2 ग्लासेस का यूज हो रहा है, और हर ग्लास का प्राइस क्या आपका 10 रुपीज। तो 10 + 10 कितना हो गया बच्चों 20। सो इस पूरे ग्लास की प्राइस क्या होगी बच्चों, इस पूरे जग की प्राइस क्या होगी बच्चों, इस पूरे जग की प्राइस होगी आपकी 20 रुपीज। ओके, सो हाउ मच डज शी नीड्स टू पे, शी नीड्स टू पे 20 रुपीज। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। चित्रा फाउंड दैट 2 small glasses fill 1 big glass। चित्रा ने अब ये देखा कि इस बड़े ग्लास को भरने के लिए हमें 2 स्मॉल ग्लासेस की नीड होती है, मतलब ये जो बड़ा ग्लास है इसको फिल करने के लिए हमें 2 स्मॉल ग्लासेस की नीड होती है। अगर हम इस स्मॉल ग्लास में लेमन जूस भर के इसमें डालें और इस स्मॉल ग्लास में लेमन जूस भर के इसमें डालें तो ये फुल हो जाता है, ये भर जाता है, ठीक है, ये बड़ा ग्लास आपका भर जाता है। सो हाउ मेनी स्मॉल ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक विल फिल द जग। तो कितने स्मॉल ग्लासेस लेमन ड्रिंक के जो होंगे वो इस जग को भर देंगे। तो बच्चों आपको टाइम देता हूँ सोचने का, आप सोचिए। बोला है हाउ मेनी स्मॉल ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक विल फिल द जग। तो बच्चों देखो इसमें क्या होगा, हमें पता है कि एक जग को भरने के लिए हमें 2 बड़े ग्लासेस की नीड होती है ना बच्चों। अब इन 2 बड़े ग्लासेस को भरने के लिए हमें देखना है कि हमें कितने स्मॉल ग्लासेस की नीड हो रही है। तो बच्चों देखो, हमें पता है कि एक बिग ग्लास जो है ना उसे भरने के लिए हमें 2 स्मॉल ग्लासेस की नीड होती है। सो अगर हम एक और अपना बड़ा ग्लास ले आए तो उसको भरने के लिए भी हमें 2 स्मॉल ग्लासेस की नीड होगी। तो अगर हम इस स्मॉल ग्लास में से जूस भर के इसमें डालें और एक और स्मॉल ग्लास ला के जूस भर के इसमें डालें तो ये जो फुल ग्लास है ये भर जाएगा, है ना बच्चों, बड़ा वाला ग्लास भर जाएगा आपका। सो हमें कितने स्मॉल ग्लासेस की नीड हुई, तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4। सो हमें लगे 4 स्मॉल ग्लासेस। तो 4 स्मॉल ग्लासेस लगेंगे बच्चों में, कितने लगेंगे 4 स्मॉल ग्लासेस। इन 4 स्मॉल ग्लासेस से क्या होगा बच्चों, आपकी ये दोनों जो बड़े बड़े आपके
ग्लासेस हैं ये भर जाएंगे, और इनके भरने के बाद क्या होगा बच्चों, आपका जो ये जग है वो तो भर ही जाएगा, हम इसको इसमें डाल देंगे और आपका जग भर गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या क्वेश्चन है बच्चों, आगे क्वेश्चन है हाउ मैनी स्मॉल ग्लासेस विल फिल हाफ द जग। हमें अगर जग को आधा भरना है तो हमें कितने ग्लासेस की नीड होगी। तो बच्चों देखो, आपका जग तो ये रहा, इसको पूरा भरने के लिए हमें कितने बड़े ग्लासेस की नीड पड़ रही थी। हमें इसे पूरा भरने के लिए 2 बड़े ग्लासेस की नीड पड़ रही थी, है ना बच्चों। अब हमें आधा भरना है, हाफ भरना है, तो हाफ भरने के लिए हम क्या करें बच्चों, एक बड़े ग्लास को हटा दें। तो जो जो इसमें से लेमन जूस भर के इसमें डलेगा वो क्या कर पाएगा, इस बार हाफ ही भर पाएगा, उससे ये हाफ ही फिल हो पाएगा जग। अब इस 1 ग्लास को भरने के लिए हमें कितने स्मॉल ग्लासेस की नीड होती है, हमें 2 स्मॉल ग्लासेस की नीड होती है। अगर हम 2 स्मॉल ग्लासेस में लेमन जूस भर दें और इसमें फिल करें इस बिग वाले में ग्लास में, तो ये पूरा भर जाता है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 ग्लासेस। और अच्छे तरीके से लिखना हो बच्चों तो लिखो 2 स्मॉल ग्लासेस, क्योंकि हमसे ये पूछा गया हाउ मेनी स्मॉल ग्लासेस विल फिल हाफ द जग। इस जग को आधा भरने के लिए हमें कितने स्मॉल ग्लासेस की नीड होगी, तो हम बोल देंगे यहाँ पे 2 स्मॉल ग्लासेस। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़े बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है फन इन फिलिंग वेसल्स। फन इन फिलिंग वेसल्स। अब यहाँ पे कई सारे वेसल्स है बच्चों, वेसल्स मतलब कंटेनर है। अब हमें ये करना है, उनको फिल कर रहे हैं यहाँ पे। सो देखो बच्चों, फाइंड आउट हाउ मेनी कप्स ऑफ वाटर विल फिल योर बॉटल। सो आपको आपको क्या करना है बच्चों, आपको अपने घर में एक बॉटल पड़ी होगी, बॉटल लेनी है और एक कप लेना है, और पता लगाओ कि कितने कप कितने कप पानी इस लेने पे आपकी ये पूरी बोतल भर जाती है। मतलब आपको एक कप लेना है, इस कप में पानी भरते रहना है। पानी कब तक भरना है आपको इस कप में, तब तक आपकी बोतल भर नहीं जाती। तो क्या करो बच्चों, आप एक कप ले आओ, उस कप में पानी भरो पूरा, और फिर इस बॉटल में डालो, फिर इस बॉटल में डालो, ठीक है। आपका कप खाली हो जाएगा और ये बॉटल थोड़ी भर जाएगी। फिर आप दोबारा इस कप में पानी लाओ, फिर दोबारा से इस बॉटल में डालो, फिर ये बॉटल थोड़ी और भर जाएगी। आपको ऐसे कब तक करते रहना है जब तक ये बॉटल आपकी पूरी फिल ना हो जाए, और आपको बताना है कि फिर कितने कप आपका पानी लगा। सो बच्चों, इस बॉटल को भरने के लिए जो आपका पानी लगेगा, आई गेस वो 5 कप्स लगेगा। और ये आंसर बच्चों सबका अलग अलग हो सकता है। सो वो कि आपका कप एक बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और किसी की आपकी बॉटल जो है वो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है किसी और से, राइट। सो हमें बच्चों इसमें यही करना है, आपको ये आपका होमवर्क है, आपको करना है ये। सो कप लो पानी का और उससे बॉटल भरो, और फिर पता लगाओ कितने कप आपको पानी के लगे इस बॉटल को भरने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट गैस एंड देन ट्राई इट आउट। ओके, नाउ फिल फर्स्ट गैस एंड देन ट्राई इट आउट। तो ये बोला गया बच्चों कि पहले गैस करो फिर ट्राई करो। तो बच्चों इसके लिए बोला गया आपको, ठीक है। तो बच्चों इसको बोला है कि इस कप ऑफ वाटर को देखिए कितना लगता है कि आपको कि ये बॉटल भर जाएगी। सो हम बोलेंगे बच्चों 5 कप्स, जो इस वाटर 5 अगर हम 5 कप पानी के लें तो उससे ये बॉटल भर जाएगी, तो हम लिखेंगे 5 कप्स। ऐसा हमें देख के लग रहा है बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ फिल अ डिफरेंट बॉटल विद द सेम कप। अब क्या करो, ये कप में आपने पानी लिया था, आपने अब ये वाली बॉटल भरी थी। अब क्या करो, आप इस कप में पानी लो, अपने वाले एक जो आपके घर में कप पड़ा है उसमें पानी लो, और उससे दूसरी बॉटल, कोई दूसरी बॉटल भरो, ठीक है, उस सेम कप से। अब पता लगाओ कि कौन सी बॉटल में कम पानी आता है, ठीक है बच्चों। तो अगर मान लो आपको इस बॉटल को भरने में लगे आपको 3 कप्स लगे, और आपके पास उसी कप से आपको दूसरी बॉटल भरने में जो कि बड़ी थी आपको लग गए मान लो 5 कप्स। तो मैं बोला विच बॉटल होल्ड्स लेस वाटर। सो आपको कम पानी कहाँ पे लगा, तो आपको कम पानी तो इसमें लगा, सो हम बोलेंगे ये वाली बॉटल। ओके, सो बच्चों आपको घर में ये एक्सरसाइज ट्राई करनी है। एक बड़ा बॉटल ले लेना, एक छोटी बॉटल ले लेना, और एक गिलास ले लेना, एक कप मतलब कप ले लेना वाटर का, और उससे दोनों ये जो है आपकी बॉटल्स उन्हें भरना, और पता लगाओ फिर कि कौन सी बॉटल में कम पानी आता है। ओके,
ट्राई इट विद अनदर बॉटल। अब क्या करो, एक और बॉटल ले लो और फिर पता लगाओ कि कौन सी बॉटल में सबसे कम पानी आता है। सो अब क्या करो, 3 बॉटल ले लेना, एक सबसे छोटी बॉटल, एक उससे बड़ी बॉटल, एक सबसे बड़ी बॉटल। अब तीनों में इस कप से पानी भरो और पता लगाओ सबसे कम पानी किस में आएगा। सो मान लो इसमें लग गए आपके 5 कप्स, इसमें आपके लग गए मान लो 7 कप्स, इसमें मान लो आपके लग गए 2 कप्स। तो सबसे कम पानी किस में आ रहा है, इस वाली बॉटल में आएगा जिसमें आपके 2 कप्स लगे पानी के। सो बच्चों आपको इसमें यही करना है, ये आपको खुद से करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा हो बच्चों तो वीडियो को दोबारा देखना, दोबारा से प्ले करना। और अगर आप चैनल पे नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। और हम बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, सुनैना एंड जसप्रीत बॉट डिफरेंट वेसल्स। अब सुनैना और जसप्रीत है बच्चों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग वेसल्स लाए किचन से, अपने किचन में गए और वहाँ से अलग अलग बर्तन ले आए। वो क्या करे, एक जग ले आए, एक गिलास ले आए, एक मग ले आए, एक पॉट ले आए और एक बॉल ले आए। अच्छा, दे फील्ड ईच ऑफ दीज विद अ कप। अब क्या किया उन्होंने, इन सब चीज़ों को क्या किया बच्चों, एक कप से भरा। ये भी चीज़ ले आए, ये सब चीज़ें उठा के ले आए। क्या लाए, जग लाए, गिलास लाए, मग लाए, एक पॉट लाए, एक बॉल लाए। फिर क्या किया उन्होंने, ये जो कप दिख रहा है बच्चों आपको, इस कप में उन्होंने पानी भरा और इन सबको भरने की कोशिश करी, मतलब इन सबको भर दिया उन लोगों ने। अब बोला है गेस विच वेसल्स होल्ड द लीस्ट वाटर। सबसे कम पानी कहाँ पर आएगा। सोचो देखो, इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, तो इन सब में सबसे छोटा है हमारा वाला ये बॉल जो है सबसे छोटी है, राइट बच्चों। तो सबसे कम पानी किस में आएगा, सबसे कम पानी भी तो इसी में आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बॉल। इसको हम बॉल भी बोलते हैं बच्चों और बाउल भी बोलते हैं, तो आप बाउल भी बोल सकते हो उसको। अब बोले विच वेसल्स होल्ड द मोस्ट वाटर। सबसे ज्यादा पानी कहाँ पे आएगा। तो बच्चों इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, या यू आर राइट बच्चों, सबसे बड़ा है हमारे पास ये वाला। तो सबसे ज्यादा पानी भी कहाँ आएगा, सबसे ज्यादा पानी भी यहीं पे आएगा। तो हम लिखेंगे पॉट। ओके, अब हम इसको इरेज करते हैं और थोड़ा नीचे चलते हैं। सो नाउ हमें बोला है नाउ यू कलेक्ट डिफरेंट वेसल्स फ्रॉम योर किचन। अब आपको बोल रहे हैं बच्चों ये कि अब आप अपने किचन जाओ और किचन जाके अलग अलग बर्तन लाओ और एक कप आपने जो चूज कर लिया, एक कप पे लाना और आपने जो कप यू चूज कर लिया है उस कप से क्या करो, उन डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स को भरो, उन डिफरेंट डिफरेंट बर्तनों को भरो और पता लगाओ कि कितने कप आपको वाटर की नीड पड़ रही है। each of them can hold। एक बच्चों count the number of cups of water each of them can hold। फिर पता लगाओ बच्चों कि कितने कप्स ऑफ वाटर वो होल्ड कर पा रहे हैं। जैसे मान लो इस बॉल को भरने में आपके लग गए 2 कप, इसको भरने में लग गए आपके 15 कप्स, इसको भरने में लग गए आपके मान लो 10 कप्स, इसको भरने में लग गए आपके 3 कप्स, इसको भरने में लग गए आपके मान लो 7 कप्स। तो आपको ये बताना है कि उस मतलब बॉल लाए थे तो बाउल में आपके कितने का पानी आया, तो 2 कप्स आया। आपके पॉट में कितना है, 15 कप्स आया। तो आपको ये बताना है कि कितने कप आपके पानी के लगे। ठीक है बच्चों। नाउ बच्चों नीचे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों यहाँ पे ये बॉल एक्सरसाइज एक्टिविटी दे रखी है। जैसे आप अपने किचन से एक बाउल ले आए तो बाउल में आपको लग गया मान लो 3 कप्स लग गए आपको। तो बच्चों की टेबल बनी हुई है तो आपको यहाँ बताना आइटम क्या क्या लाया। तो बाउल लाए तो 3 कप्स, ऐसे यहाँ पे पॉट लाए मतलब तो पॉट में आपको लग गया मान लो 10 कप्स। आपको इस तरीके से ये जगह फिल करनी है बच्चों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो हम आते हैं अगले पार्ट पे। सो अगले पार्ट पे हम अगर आए तो देखते हैं यहाँ पे रिंग द वन विच होल्ड्स मोर वाटर। गोला बनाओ उस पे जो ज़्यादा पानी होल्ड करता है। सो बच्चों इस बकेट में और इस जो मग है इसमें सबसे ज़्यादा पानी किस में आएगा, जो सबसे बड़ा होगा। और सबसे बड़ा कौन सा बच्चों, ये बकेट। सो हम बकेट पे क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, एक रिंग बनाएंगे। अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको थोड़ा मैं नीचे करूँ। तो बच्चों हम यहाँ पे देखें एक गिलास है और एक ये प्लेट है। सो बच्चों बड़ा कौन सा है, बड़ा ये गिलास है। तो ज़्यादा पानी किस में आएगा, ज़्यादा पानी इस कप में आएगा। अब हमारे पास क्या है बच्चों, एक ये वाला पॉट है और एक ये वाला पॉट है। तो सबसे ज़्यादा पानी किस में आएगा बच्चों, तो सबसे ज़्यादा पानी बच्चों देखो हाइट तो दोनों की सेम है बट ये जो विड्थ है
ज़्यादा किसकी है, ज़्यादा इस वाले की है। तो सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे आएगा बच्चों, इसमें आएगा। अब हमारे पास बच्चों क्या है, एक ये पॉट है और एक ये वाला है। तो सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे आएगा, तो जो बड़ा है इनमें से, बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो सबसे ज़्यादा पानी इसमें आएगा। तो बच्चों ये देख लो कि बड़ा कौन सा है और इसमें रिंग कर दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी तो वहीं पे आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो एक स्टोरी आती है बच्चों, रानी एंड द मिल्कमैन। ओके, सो स्टोरी आती है रानी एंड द मिल्कमैन। बच्चों हम स्टोरी देखने वाले हैं रानी एंड द मिल्कमैन। सो बच्चों यहाँ पे एक स्टोरी है रानी की और दूध वाले की। मिल्कमैन मतलब होता है दूध वाला। सो बच्चों अगर मैं इसको नीचे करूँ और नीचे छोड़, बच्चों मैं एक काम करता हूँ, इसको ना मिनिमाइज कर लेता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ। आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। अब मैं इसको नीचे कर लेता हूँ हल्का सा। अब आपको पूरी स्टोरी दिख रही होगी। तो देखो बच्चों, रानी एंड द मिल्कमैन। सो अनिल इज अ मिल्कमैन। सो अनिल जो है वो दूध वाला है। और अनिल कौन है बच्चों, अनिल है ये। ही गिव द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क एट रानीज हाउस एवरी डे। और वो क्या करता है बच्चों, सेम अमाउंट, सेम मात्रा में, सेम क्वांटिटी में जो दूध है वो रानी के घर देता है हर दिन। ही यूजेस अ मग 3 times टू फिल रानी मिल्क पॉट। तो होता क्या बच्चों, रानी एक मिल्क पॉट लाती है और जो आपका अनिल है वो एक मग लाता है और उसमें 3 बार दूध भरता है और उसके बाद इस पॉट में भर देता है वो। आपको दिख रहा होगा, ये आपका मग है, अनिल जो एक मग लाता है और फिर आपकी जो ये है एक पॉट लाती हैं, फिर अनिल 3 मग से इस पॉट को भर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है स्टोरी में। वन डे रानीज मदर गेव हर अ डिफरेंट पॉट टू टेक मिल्क। एक दिन रानी की मम्मी ने क्या किया, इस पॉट की जगह ये वाला पॉट दे दिया रानी को कि इसमें दूध भर के लाओ। सो हर दिन रानी जो है बच्चों ये वाला पॉट लाती थी, ये वाला पॉट लाती थी, लेकिन उस दिन क्या किया रानी, रानी ये वाला पॉट ले आई। और होता क्या था बच्चों, एवरीडे रानीज पॉट वुड फिल टू द टॉप। रानी जब ये वाला मटका लाती थी, ये वाला पॉट लाती थी, तो रानी का जो ये पॉट है ये पूरा भर जाता था। बट आज बट टुडे रानी फाउंड दैट द पॉट वॉज नॉट फिल्ड कम्प्लीटली। आज रानी ने जब ये वाला पॉट लाई तो उसने देखा कि इसमें जो मिल्क है वो पूरा भरा ही नहीं है। सो ये सोचती है, ओ टुडे अनिल हैज गिवन मी लेस मिल्क। ओ आज अनिल ने मुझे कम दूध दे दिया है। तो ये जो आपकी रानी है वो ये सोचती है। ओके, अब हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, डू यू थिंक अनिल हैज गिवन रानी इज लेस मिल्क, हेल्प हर। क्या आपको लगता है कि अनिल ने रानी को कम मिल्क दिया होगा। सो बच्चों देखो, जो मिल्कमैन है वो हमेशा तो ये वाला मग लाता है ना, और रानी हमेशा ये वाला पॉट लाती थी। तो इस वाले मग से अगर हम 3 बार इस पॉट में भरते थे तो ये पॉट क्या होती थी, भर जाती थी फुल। लेकिन अब वो ये वाला पॉट ले आई जो कि बड़ा है। सो जो आपका ये मिल्कमैन है वो तो सेम क्वांटिटी में इसी मग से 3 बार फिल करेगा ना आपके पॉट पॉट में, इतना ही वो दूध बेचता है ना। सो उसने क्या किया, इस बार जब उसने 3 मग भरे और जब ये पॉट भरने गया वो, तो ये पूरा नहीं भरा। तो उसने कम दूध कहाँ दिया, जितना दूध वो हमेशा देता था उतने दूध उसने अब दिया। हमेशा वो 3 मग्स देता था दूध, तो अभी भी तो उसने 3 मग्स ही दिए दूध हमेशा। बट डिफरेंस कहाँ पे आ गया, 3 मग्स हमेशा वो इसमें देता था, आज 3 मग्स उसने इसमें दे दिए। तो जो क्वांटिटी है मिल्क की वो तो सेम ही है ना। तो क्या अनिल ने रानी को कम मिल्क दिया, नहीं, नो। हुआ ये कि यह पॉट छोटा था और ये वाला जो पॉट है ये बड़ा है, तो इसमें दूध हमें कम दिख रहा है, पर दूध हमेशा जितना मिल्कमैन देता था उतना ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अगर हम नीचे करें इसको, हाँ, हमसे बोला है फाइंड आउट हाउ मच मिल्क डज योर मदर बाय एवरी डे। तो पता लगाओ आपकी मम्मी जो है वो हर दिन कितना दूध खरीदती हैं। सो बच्चों अपनी मम्मी से पूछो कि हर दिन वो कितना दूध खरीदती हैं। ओके, सो बच्चों ये आपको खुद से करना है। ओके, अब अगली चीज बोल रहे हैं हमको, ट्राई योर सेल्फ, टेक 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग वेसल फ्रॉम योर किचन। अब अपने किचन से बड़े बड़े 5 वेसल्स ले आओ, मतलब 5 बर्तन ले आओ बड़े बड़े।
फिल ऑल ऑफ देम वन बाय वन विद वन जग फुल ऑफ वाटर। अब उन पांचों, वो आपके जो 5 बर्तन लाए हो आप किचन से बड़े बड़े, उनको एक एक करके भरो पानी से, ठीक है। क्या बोला, फिल ऑल ऑफ देम वन बाय वन विद वन जग फुल ऑफ वाटर। सो अब क्या करना है आपको बच्चों, आपको बता दूं हुआ क्या बच्चों इसमें। आप अपने घर गए, किचन में गए, किचन से आप 5 बर्तन ले आए, ठीक है, बड़े बड़े बर्तन ले आए अपने आप, ठीक है। तो 5 बर्तन ले आए, 5 बर्तन ले आए आप क्या किया, आपने एक जग लिया, है ना। ये जग को आपको पूरा भर लेना है, और फिर आपको इस जग से इसको भरना है, फिर इसको भरना है, फिर इसको भरना है, फिर इसको भरना है, फिर इसको भरना है। अब बताना है व्हाट डू यू सी एंड व्हाई। अब आपको क्या दिखा, तो बच्चों होगा क्या, आपको ये दिखेगा कि कुछ जग तो पूरे भर चुके, मतलब कुछ जो आपके वेसल्स हैं वो तो पूरे भर चुके होंगे, कुछ आधे भरे होंगे, कुछ और कम भरे होंगे, कुछ पूरे भर गए होंगे, और कुछ बिल्कुल मीडियम भरे होंगे। सो आपको बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। सो बच्चों आपको इसको रीजन पता है, क्योंकि आपने भरा तो सेम जग से ही पानी इन सब में है, बट इनके साइज क्या है, डिफरेंट है। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, बड़े में तो डिफरेंट हो सकते हैं ना बच्चों, बड़े में डिफरेंस हो सकते हैं कि कोई ज़्यादा बड़ा होगा, कुछ छोटा बड़ा होगा, कुछ मीडियम बड़ा होगा। तो बच्चों इसलिए डिफरेंस आ जाते हैं, ओके। सो आपको यही डिस्कस करना है अपने दोस्तों के साथ, ओके। इसमें लिखा गया है टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट इट, अपने दोस्तों से बात कर लेना इस बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो देखते हैं स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। थर्स्टी क्रो। चर्पी क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। ये बच्चों स्टोरी है थर्स्टी क्रो की, मतलब प्यासे कौवे की। चर्पी क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। आपको एक कौवा दिख रहा है, ये बहुत क्या है, थर्स्टी है, मतलब बहुत प्यासा है। थर्स्टी मतलब होता है प्यासा। इट लुक्ड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड वाटर। उसने हर तरफ देखा लेकिन उसको पानी नहीं मिला। सडनली इट सॉ अ पिक्चर, मटका। सडनली उसको क्या होता है, एक मटका दिखता है, ठीक है। पिक्चर मतलब होता है मटका। वो कौन सा मटका है बच्चों, ये वाला। When it tried to drink water, it found that there was very little water in the pitcher. जब उसने इस पिक्चर को देखा और इस पिक्चर के अंदर वो पानी पीने, उस बच्चों हुआ क्या, उसको एक पॉट दिखा था और पॉट के अंदर पानी था, ठीक है। बट उसने देखा कि ये बहुत कम पानी है, इसको वो पी नहीं पाएगी, क्योंकि बहुत देखो कम पानी है ना, कुछ बहुत नीचे है और कौवा तो ऊपर है, पानी कैसे पिएगी वो। तो उसने देखा इट्स ऑफ पेबल लाइंग नियर बाय। तो उसने देखे पत्थर रखे हुए हैं आसपास, और वो पत्थर का बच्चों ये रहे आपके। सो उसने क्या किया, इट पुट द पेबल्स इनटू द पिक्चर वन बाय वन। सो उसने इस मटके में क्या किया बच्चों, एक एक करके पत्थर फेंके, पहले ये वाला फेंका, फिर ये वाला फेंका, फिर ये वाला फेंका, फिर ये वाला फेंका, फिर ये वाला फेंका। जिससे हुआ क्या, पत्थर फेंकने की वजह से पानी का लेवल बढ़ गया, पानी ऊपर आ गया। पहले पानी इतना था बच्चों, अब पानी क्या हो गया, पानी ऊपर आ गया, पानी का लेवल बढ़ गया। अगर हम इसको नीचे करें और अब फिर क्या हुआ, द वाटर केम अप, वाटर ऊपर आ गया। चर्पी ड्रैंक वाटर एंड फ्लू अवे। तो इस चर्पी ने आपके क्या किया, पानी पी लिया और वो चला गया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे नीचे लिखा गया है व्हाट विल यू डू इफ यू वर एट दी क्राउज प्लेस, ओके, क्रोज प्लेस। सो बच्चों आपको बताना है कि अगर आप क्रो की जगह होते तो आप भी क्या यही करते, या अगर ये नहीं करते तो क्या करते, ठीक है। तो आप आपस में आपको डिस्कस करना है, आपको होमवर्क है। अब नेक्स्ट चीज आती है बच्चों, नेक्स्ट आता है क्वेश्चंस। डू यू वांट टू बी लाइक चर्पी, क्या आप चर्पी की तरह बनना चाहते हो। डू यू वांट टू नो हाउ द वाटर इन द पिक्चर कम अप, क्या आप जानना चाहते हो कि जो वाटर है पिक्चर में वो ऊपर कैसे आया। तो क्या करो बच्चों, अगर आपको जानना है तो मैं वैसे आपको बता चुका हूँ बच्चों। जब उस जब आपके चर्पी जो क्रो है उसने पत्थर फेंके उस पॉट में, तो आपका जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है। बट अगर आपको जानना है ऐसा क्यों हुआ, तो क्या करो, टेक 2 ग्लासेस ऑफ द सेम साइज। आप 2 ग्लास लो, सेम साइज के लो। फिर क्या करो, फिल हाफ ऑफ ईच ग्लास ऑफ वाटर। फिर क्या करो, इन ग्लासेस में आधा आधा पानी भर दो, ठीक है बच्चों। इन दोनों ग्लासेस आपने लिए सेम साइज के लिए, फिर इनमें क्या करो, आधा आधा पानी भर दो। यू हैव टू पुट टमारिंड, टैमरिंड, ओके, टैमरिंड सीड्स इन द फर्स्ट ग्लास टू रेज द वाटर टू द टॉप। अब क्या करो बच्चों, आप इमली लो, इमली के सीड्स लो,
फिर क्या करो, पहले ग्लास में डालो, को कब तक डालते रहो जब तक पानी इसमें ऊपर ना जाए, यहाँ तक ना जाए, मतलब जब तक कि ऐसा ना हो जाए, ठीक है। फिर पता लगाओ कितनी सीड्स की जरूरत पड़ रही है हमें इसके अंदर डालने की, ताकि पानी ऊपर आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो पता आपने क्या किया, आपने सीड्स लिए, ठीक है, इमली की सीड्स ली, आपने आधा गिलास पानी में डालते गए। कब तक आपने सीड्स डाली, कब तक वो पूरा भरने गया, ऐसे पूरा भरने गया। फिर आपको बताना है आपको कितनी सीड्स की नीड पड़ी ऐसा पूरा भरने में। सो बच्चों देखो, जो आपको सीड्स की नीड पड़ेगी ना, वो 15 to 20 सीड्स की नीड पड़ेगी अप्रॉक्स, इतनी आपको सीड्स की नीड पड़ेगी। वरना आप डाल ही रहे हो सीड्स इमली की, तो आप खुद काउंट कर लेना कितनी सीड्स आपने डाली, क्योंकि पानी का लेवल ऊपर आ गया, पानी पूरा गिलास में भर गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। वॉट हैपन्स, रिपीट इट विथ स्टोन्स। ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, अगली चीज पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है, नाउ पुट द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स इन द सेकंड ग्लास। अब बोला है कि बच्चों पहले वाले ग्लास में हमने इमली डाली थी, अब सेकंड वाले ग्लास में हमें मार्बल्स डालने हैं, ठीक है, जब तक ये पानी का लेवल ऊपर पूरा ना जाए, ठीक है। अब बोला है हमसे व्हाट हैपेंस, अब क्या होगा, ठीक है बच्चों। सो बच्चों हमें बताना है कि अब क्या होगा। तो होगा क्या बच्चों, आपके कुछ स्टोन्स लगेंगे, आप वो स्टोन्स काउंट कर लेना कितने लगे हैं, ठीक है बच्चों। और जो आपके स्टोन्स लगेंगे वो बच्चों लगभग आपके 7 to 8 स्टोन्स लगेंगे, मतलब मार्बल्स के लगेंगे आपके 7 to 8 मार्बल्स लगेंगे आपके, ठीक है, 7 to 8 मार्बल्स लगेंगे आपके, ऐसे ही कुछ करीब। अब नेक्स्ट बोला है रिपीट इट विद स्टोन्स। अब क्या करो बच्चों, ये सेम चीज़ आप स्टोन्स के साथ करो। अब बताओ अब क्या होगा, और इसके बारे में बात करो अपनी क्लास से। तो बच्चों जब स्टोन्स के साथ करने जाओगे तो स्टोन्स आपके जो लगेंगे आप उसकी नंबर काउंट कर लेना और उसको आपस में डिस्कस कर लेना क्लास में, ओके। सो बच्चों ये हमारा डन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसमें बेसिकली आपको पता लग जाएगा कि वो पानी का लेवल बढ़ कैसे गया। अब नेक्स्ट चीज आती है बच्चों हमारे पास, ये नेक्स्ट चीज आती है बच्चों हमारे पास, वाटर इज यूजफुल। ओके, वाटर बहुत उपयोगी है, यूजफुल मतलब होता है उपयोगी। फाइंड आउट हाउ मच वाटर इन मग्स और बकेट्स। पता लगाओ कितने पानी, जब मग में हो बकेट में हो, आप यूज करते हो अपने घर में फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो बच्चों यहाँ पे एक लड़का है वो नहा रहा है, तो नहाने के लिए हम करीब यूज करते हैं बच्चों आपका 1 बकेट वाटर, आपका 1 बकेट वाटर हम यूज करते हैं नहाने के लिए, ओके। अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है, कपड़े धो रहे हैं। सो कपड़े धोने के लिए बच्चों हमें रिक्वायरमेंट होती है 3 बकेट्स की, कम से कम, ठीक है, 3 बकेट्स, ओके। अब ये क्या हो रहा है, बर्तन धो रहे हैं यहाँ पे एक आंटी। सो बर्तन धोने के लिए हमें चाहिए होता है बच्चों कम से कम 2 बकेट, 2 बकेट्स ऑफ वाटर चाहिए होते हैं। और कितना पानी, हम एक गिलास ये बच्चों ये क्या हो रहा है, यहाँ पे लड़की है वो पानी पी रही है 1 गिलास, ठीक है। तो हमें बताना है कि पूरे दिन में कितना पानी पीती होगी ये। सो पूरे दिन में कम से कम 1 बकेट पानी तो हर किसी इंसान को पीना ही चाहिए। सो 1 बकेट। गेस एंड देन फाइंड आउट हाउ मैनी मग्स ऑफ वाटर फिल 1 बकेट। अब पता लगाओ बच्चों कि कितने मग्स वाटर के 1 बकेट भरते हैं। तो बच्चों एक बकेट लो आप, और उस एक मग लो, उस मग से उस बकेट में पानी भरते रहो, और फिर पता लगाओ कितने मग आपके लगे पानी के उस बकेट को भरने में। सो आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो 15 मग्स के आसपास आएगा। किसी का 15 मग हो सकता है, किसी का 14 हो सकता है, किसी का 13 हो सकता है, किसी का 17, 18, 19 भी हो सकता है, क्योंकि बच्चों किसी का मग छोटा होगा, किसी का मग बड़ा होगा, या फिर किसी की बाल्टी छोटी होगी या किसी की बाल्टी बड़ी होगी, राइट। नेक्स्ट है हाउ मेनी बकेट्स ऑफ वाटर डू यू यूज टू टेक अ बाथ। आप कितना पानी बकेट का यूज करते हो नहाने के लिए। सो बच्चों हाँ, हम यूज करते हैं 1 बकेट, कम से कम 1 बकेट तो यूज करते ही करते हैं। यहाँ पे कोई 2 भी लिख सकता है, कोई 3 भी लिख सकता है, क्योंकि कोई 2 बकेट पानी से नहाता होगा, कोई 3 बकेट पानी से नहाता होगा। सो आंसर वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर डू यू यूज टू टेक अ बाथ। सो बच्चों बाथ लेने के लिए हम कितना यूज करते हैं, हम अपने बाथ लेने के लिए हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर डू यू यूज टू टेक अ बाथ। सो बच्चों हम 1 बकेट यूज करते हैं नहाने के लिए, है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या था, हाउ मेनी बकेट्स ऑफ वाटर डू यू यूज टू टेक अ बाथ। अब यहाँ पे हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर डू यू यूज टू टेक अ बाथ। बच्चों यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी,
यहाँ पे हमको बोला है कितने मग पानी के यूज़ करते हैं बाथ लेने के लिए। सो बच्चों हम बाथ लेने के लिए एक बकेट काफ़ी होती है हमारी, और एक बकेट को भरने के लिए कम से कम 15 मग की रिक्वायरमेंट होती है ना बच्चों। तो 15 मग्स हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े, अब बोला है हाउ मच वाटर विल फिल अ बैलून। एक बैलून को भरने के लिए हमें कितने पानी की नीड होगी। सो बच्चों हमें नीड होगी 1 मग की। अगर हम 1 मग वाटर लें तो ये आपका जो बैलून है वो भर जाएगा। नेक्स्ट बोला है हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल अ वाटर गन। एक वाटर गन पिचकारी को भरने के लिए कितने पानी की नीड होगी। सो बच्चों पिचकारी जो होती है ना आपकी, वो 2 मग्स में भर जाती है। अब बोला है यहाँ पे कैमल है, बोल रहा है आई कैन ड्रिंक 9 बकेट्स ऑफ वाटर एट वंस। तो मैं 9 बकेट पानी के पी जाता हूँ एक बार में। हाउ मेनी बकेट्स कैन 2 कैमल्स ड्रिंक एट वंस। सो बच्चों देखो, आपके पास एक कैमल है ना, वो 9 बकेट्स पी रहा है। अगर हम दूसरा एक और कैमल ले आए, सो वो भी 9 बकेट्स पानी पिएगा। 9 बकेट्स है ना बच्चों। सो ये आपके 9 बकेट्स हो गए और ये भी 9 बकेट हो गया। सो 9 + 9 कितना हो गया बच्चों, 18। तो टोटल जो कैमल आपके पानी पियेंगे एक बार में, वो कितने बकेट पियेंगे, 18 बकेट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम 18 बकेट्स। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक कैमल को पानी पीने के लिए एक बार चाहिए होते हैं 9 बकेट्स, और दूसरे कैमल को भी एक बार में पानी पीने के लिए चाहिए होंगे 9 बकेट। दोनों को हमने ऐड कर लिया और आंसर आ गया 18। तो 18 बकेट्स की नीड होगी इन दोनों कैमल्स को पानी पीने के लिए एक बार में। ओके, सो आंसर इसका होगा 18। सो बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। बच्चों चैप्टर थोड़ा प्रैक्टिकल है, आपको चैप्टर खुद कर करके देखना होगा। आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने होंगे, अपने यूटेंसिल्स लाने होंगे, अपने बर्तन लाने होंगे, कुछ नींबू लाना होगा। एक्सपेरिमेंट कर करके चैप्टर आपको समझ आएगा। तो इसमें चैप्टर में सबके आंसर अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों आपके बकेट का साइज, आपके लेमन का साइज सबका अलग अलग भी होता है ना, तो इसलिए आपके आंसर्स भी अलग अलग हो सकते हैं। सो बच्चों अगर आप चैनल पर नए आए थे, आपको चैनल अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मिलता हूँ मैं आपसे अब नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, और पढ़ते रहिए बच्चों, बाय।